हेलो फ्रेंड एंड मेरे प्यारे व्यूअर, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, क्योंकि पिछले क्लास में मैंने ट्रायगोनोमेट्री बताया था, आपको समझ में आ गया होगा और आपने घर पर प्रैक्टिस भी किया होगा। लेकिन आज मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर डी शर्मा बुक से है ये क्वेश्चन, जिसमें इसको हम लोग हिंदी में लंगड़ा भिन्न कहते हैं, इंग्लिश में वल्गर फ्रैक्शन है, और ये फ्रैक्शन को हम लोग सॉल्व करेंगे। बाकी ये क्वाड्रेटिक में स्प्लिट करना होता है, या तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करोगे या तो स्प्लिट करोगे मिडिल टर्म को। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर सबसे पहले इसे सॉल्व करना होगा, और x के लिए साथ x इक्वल टू दिया हुआ है 1 अपॉन 1 2 माइनस 1/1 2 माइनस x। इसको आप सॉल्व करोगे तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसका एक फंक्शन बता देते हैं कि फ्रैक्शन में जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे। 2 माइनस एक्स को 2 से मल्टीप्लाई होगा और -1 ऊपर हो जाएगा, ये नीचे ही रहेगा। फिर ये ऊपर जाएगा और इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा, फिर जो नीचे आएगा वो ऊपर चला जाएगा। ये रूल से सॉल्व हो जाएगा। चलो हम स्टार्ट करते हैं, वीडियो को देखो आप ध्यान से। सबसे पहले यहां पर हम लोग x लिखेंगे इक्वल टू, और यहां पर 1 डाल करके, ये पहला वाला 1 है, फिर यहाँ 2 माइनस 1/, अब नीचे जो है 1, ये वाले 1 है, ये 1 के साथ यहाँ खाली छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ इससे मल्टीप्लाई होगी, तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 हो जाएगा ना, यहाँ लिखेंगे 2 2 जा 4। अब इससे माइनस है यहाँ पर, इसको अभी छोड़ देना है, 2 2 जा 4 और प्लस माइनस माइनस 2x, ऊपर क्या है -1। इतना लिखने के बाद नीचे क्या आ जाएगा 2 माइनस एक्स, ये 2 माइनस एक्स चला जाएगा इसके पास। ठीक है, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 1 अपॉन 2 माइनस, अब ये 2 माइनस एक्स ऊपर हो जाएगा, 2 माइनस एक्स अपॉन 4, और इसमें एक माइनस हो जाएगा तो 3, यहाँ लिखेंगे 3 माइनस 2x, ये बन गया छोटा। अब ये जो है इससे मल्टीप्लाई होगा और ये अंत में ऊपर जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो x इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा, ये नंबर x इक्वल टू, यहाँ लिखो 1/, अब यहाँ मल्टीप्लाई करके लिखा जाएगा तो 3, यहाँ पर 2 को कॉमन कर लो, सबसे अच्छा तरीका बता रहे हैं, 2 को कॉमन कर लोगे 3 माइनस 2x ऐसे लिख देना, और माइनस 2 माइनस एक्स ये ऐसे लिख देना। ठीक है, और अपॉन में क्या हो जाएगा 3 माइनस 2x। ठीक है, अब यहाँ तक तो आप सॉल्व कर लोगे, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे है ना, तो दूसरा ये लाइन में आ जाओ, x इक्वल टू 1/, और ये 3 माइनस 2x ऊपर चला जाएगा 1 के पास, यहाँ लिख देंगे 3 माइनस 2x, और नीचे में आप इसको 2 3 जा 6 हो जाएगा, माइनस 2 2 जा 4x, और माइनस है यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर देना है, तो 2 प्लस x। अब इसको सॉल्व करते हैं, x इक्वल टू, देखो 3 माइनस, ये 1 से मल्टीप्लाई कर दो, यही रह जाएगा 3 माइनस 2x, और यहाँ पर 6 है, यहाँ 2 माइनस होगा तो क्या बचेगा 4। ठीक है, और यहाँ पर -4 है, प्लस x क्या हो जाएगा +3। ठीक है, -4x में +3, माइनस यहाँ पर हो जाएगा -3x। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे होगा, इसको आप ध्यान पूर्वक देख लो पहले एक बार, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। यहां तक आपने देख लिया ध्यान से, अब मैं आगे बता रहा हूं इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई यहां पर हो जाएगा, यहां पर क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ 1 डाल करके इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा x 4 माइनस 3x इक्वल टू 3 माइनस 2x, x 4x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस 2x। अब इसको सेटिंग कर लेते हैं, तो हम ऐसा करते हैं, माइनस को उधर ले जा रहे हैं, ये -3x को उधर ले जाकर तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, और यहाँ पर 3 है, इधर ही है पहले ही से है, इसको अभी छोड़ दो, पहले x वाले को कर लेते हैं, 4x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -4x, और यहाँ पर -2x ये रहने देंगे, और +3, क्योंकि 3 को हम कुछ चेंज नहीं किए हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। आप एक बार चेक कर लो, ध्यान से देखो ये सही बना है, ऐसा बना सकते हैं, और यदि ऐसा नहीं बना सकते हैं, इसमें चेंजिंग करना, बस आपको ध्यान देना कि ये चेंज कैसे किया जाएगा। इस चेंजिंग में कोई गलती लगे तो आप बता सकते हो सेकंड के अंदर। देखो 4x प्लस माइनस 3x इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो
3 माइनस 2x, यहाँ पर चेंज करने के लिए गलती हुई हो तो यहाँ पर एक बार आप देख लो, x इक्वल टू 3 माइनस 2, ठीक है 6, यहाँ पर 2 है, प्लस में माइनस में तो 4 हो जाएगा, तो 4 हमने लिखा है, ठीक है 6 ये 4 हो गया, 4 तो यहाँ लिखा ही नहीं है, x में कहाँ से आ गया ये x में नहीं होगा ना, फिर देखो यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा 6 माइनस 2, ठीक है ये 4 है, और यहाँ माइनस 4 में से ये जाएगा तो माइनस 3x, सही है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कैंसिल कर दो, इसको कैंसिल करोगे 3 1 जा, है ना, ये 3 से हो जाएगा 2 और 3 से 1, आपका इक्वेशन बना एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो, स्प्लिट करना है मिडिल टर्म को, देख लो इसको स्प्लिट कैसे करोगे, ये ध्यान पूर्वक देखो, 3 1 जा 3, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हमें स्प्लिट करना है 1 1, अब 1 माइनस में तो 2 माइनस प्लस हो जाता है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस 1 इक्वल टू 0, ये कॉमन कर लेंगे इसमें से, तो कॉमन करके क्या बनेगा यहाँ पर x, तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x माइनस 1, दूसरा माइनस 1 ले लो कॉमन यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लिए तो माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x, तो ये x आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब चेक कर लो, x को x से करेंगे एक्स स्क्वायर, x प्लस माइनस माइनस x माइनस प्लस माइनस x और माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x माइनस 1 और x माइनस 1, दो वैल्यू है, तो यहाँ पर x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 हो जाएगा, दूसरा भी सेम है, तो ये दोनों 1 और 1 यही आंसर होगा, दोनों माइनस में है ना। तो आप इसको घर पर ध्यानपूर्वक बनाओगे, इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को कोशिश करोगे बनाने के लिए। मैं नेक्स्ट क्लास में और भी कुछ नया चीज़ बताऊंगा। ओके, थैंक यू।